नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक 10th क्लास का टॉपिक है। तो मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में उनके आने के चांसेस 99.9% रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री यानी उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला मेथड रहेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा मेथड रहेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा मेथड रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले मेथड की, जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो आपको नाम पढ़ते ही पता लग जा रहा होगा कि हम मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये रहेगी हमारी मिडल टर्म और इसको हम स्प्लिट करेंगे यानी 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड इक्वेशन। तो देखिए, आपको एक इक्वेशन दी गई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसकी जनरल फॉर्म, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे कंपेयर अपनी दी गई इक्वेशन के साथ। तो देखने से पता लग रहा है कि ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 6, जो कि हमने यहाँ लिख ली हैं। और इसके बाद हम करेंगे ए को मल्टीप्लाई सी के साथ। तो ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 6। तो मल्टीप्लाई वर्क करने के बाद हमें मिलेगा 6 1 6। जो नंबर हमारे पास आएगा उसके हम निकालेंगे साइड में फैक्टर। तो 6 के फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं 2 और 3, यानी जो हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे उसको जो 2 नंबर्स में तोड़ना है वो हमारे पास आ गए हैं 2 और 3। तो 2 + 3 बन जाएगा 5। तो एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे का वैसा और 5x को हम तोड़ के लिख देंगे 2x प्लस 3x और 6 रहेगा वैसे का वैसा। तो फर्स्ट 2 नंबर्स में से हमें लेना है कॉमन। तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में ही x वेरिएबल है, तो उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया है। जब x को हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में बचा सिर्फ x और 2x में बचा सिर्फ 2। तो वैसे ही 3x प्लस 6 में से भी हमें कॉमन लेना है। तो 3 और 6 में से कॉमन आ जाएगा 3। और जब 3x में से 3 बाहर कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ x और 6 में से बचा सिर्फ 2। वैसे ही दोबारा हमें फिर से कॉमन लेना है। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड टर्म में दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 दोनों में से बाहर आ जाएगा कॉमन। जब हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास इस टर्म में बचा सिर्फ x और इस टर्म में बचा सिर्फ 3, जो हमने लिख लिया है। अब हम x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये लिख दिया है हमने x प्लस 2 को इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 को इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ पे हो रहा है प्लस और हमें पता है कि जो चीज़ इस तरफ प्लस होती है वो दूसरी साइड जाके हो जाती है माइनस। तो 2 यहाँ था प्लस का और इस तरफ जाके हो गया है माइनस। वैसे ही 3 यहाँ था प्लस का और दूसरी साइड हो गया है माइनस जाके। तो x की जो 2 वैल्यू आई हैं वो है एक -2 और दूसरी -3। अब हम करेंगे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें वो तो उससे रहेगा थोड़ा अलग। जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे जो कॉफिशिएंट लगा था वो था यूनिटी यानी था 1, लेकिन अब हमने उसके कॉफिशिएंट को चेंज कर दिया है तो उसका कॉफिशिएंट यहाँ पे है 3। जब इसका कॉफिशिएंट 3 है तो हमारे पास दी गई इक्वेशन कौन सी है, 3x² प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने फिर से सबसे पहले लिख ली है अपनी जर्नल इक्वेशन, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म। फिर से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी 4 और c की वैल्यू आएगी -7, जो कि हमने लिख ली है कंपेयर करके। फिर से वही स्टेप रहेगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी है 3 और c की वैल्यू पुट कर दी है 7। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके सिर्फ फैक्टर्स ही निकालने हैं और जो कि ये हैं। तो 3 7 हो जाएगा 21 और 21 के हमने साइड में फैक्टर निकाल लिए, जो कि आ रहे हैं 3 और 7। अब 3 और 7 का यूज़ करके हमें बनाना है 4। तो हमें दिख रहा है कि अगर 7 में से 3 को माइनस कर दिया जाए, 7 में से 3 को माइनस कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 4। तो 3x² को लिखेंगे वैसे का वैसा और 4x बनाने के लिए हमने 7x में से 3x को कर दिया है माइनस, जो कि 4x के ही इक्वल होता है और -7 वैसे का वैसा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में हमें लेना है कॉमन। तो हमें दिखाई दे रहा है 3 और 7 में से कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता है, लेकिन x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। तो x हमने ले लिया है कॉमन। जब एक x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3x, जो कि हमने लिख दिया है, और यहाँ पे बच रहा है 7, जो कि लिख दिया है। अब यहाँ पे 3 और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है और x भी सिर्फ यहीं पर है और यहाँ पर नहीं है। तो
दोनों में जो कॉमन आएगा वो रहेगा 1 और माइनस साइन दोनों में है तो हम ले लेंगे माइनस को कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3x और यहाँ पे बचेगा 7। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 3x प्लस 7 यहाँ भी है और 3x प्लस 7 यहाँ भी है, तो 3x प्लस 7 को हम ले लेंगे कॉमन। तो इस टर्म में सिर्फ बचेगा x जो कि हमने यहाँ लिख दिया है और इस टर्म में बच रहा है -1 जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। तो फिर से हम 3x प्लस 7 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे 7 है प्लस साइन का जो दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का, 3 हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई और जो चीज़ हो रही होती है इस तरफ मल्टीप्लाई वो दूसरी तरफ जाके हो जाती है डिवाइड। वैसे ही 1 है यहाँ पे माइनस साइन का और दूसरी साइड हो जाएगा वो प्लस साइन का। जो दो वैल्यू आ रही हैं हमारे पास x की, वो पहली है -7/3 और दूसरी है 1। तो आज हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। वैसे ही नेक्स्ट 2 मेथड्स को मैं अपनी अगली वीडियोस में करके दिखाऊंगा। और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।